दूसरा बाब। अर्श के साए में हम हवा के नरमो तेज झोंकों की मानिंद आगे बढ़े थे। इस चलने में कोई मुशक्कत नहीं थी बल्कि लुत्फ आ रहा था। न जाने हमने कितना फासला तय किया था कि सौले कहने लगा, अर्शे इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हुजूम नजर आ रहा है। उनके पीछे एक बुलंद दरवाजा है, यही अंदर दाखिले का दरवाजा है। मैंने सौले के कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और उनके पीछे एक दरवाज़ा नजर आया, मगर ये अजीब दरवाज़ा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था, या शायद दीवार गैर मरई थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया एक नजर ना आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम उसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासला तेजी से घटने लगा। दरवाज़ा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़े तौर पर नजर आने लगे थे। ये इंतहाई सख्त गिर और बुलंद कामत फरिश्ते थे जिनके हाथ में आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सौले का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम गालबन गलत सिमत जा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं। चलते रहो, उसने रुके बगैर जवाब दिया। नाचार मुझे भी उनके पीछे जाना पड़ा था। मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि उसे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगा, ताकि अगर पलटकर भागने की नौबत आए तो मैं उससे आगे ही हूँ। साले को मेरे एहसासात का अंदाज़ा हो चुका था। उसने वजाहत करनी ज़रूरी समझी। ये बेशक अजाब ही के फरिश्ते हैं। मैंने उसकी बात दरमियान से उचक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पटाई करके मेरे गुनाह झाड़ें। वो मेरी बात सुन के बेख्तियार हंसने लगा और बोला, देखो, अगर पटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस समत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारे कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अज़राए अनायत उन्होंने ये तमाम भी कर दिया कि घोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मुसर्रत करेंगे, मगर कोशिश के बावजूद मैं उनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश नहीं कर सका। साले कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की उस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया। बेख्तियार मेरी जुबान से कलमा शुक्र व हम्द अदा हो गया। उनके बीच से गुजरकर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। उसके खुलते ही मेरी नज़रों के सामने एक पुरफिजा मकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्शे इलाही की रहमतें साया फगन थी। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और मसहूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कितार दर कितार खड़े थे। उनके चेहरे बेहद दिलकश थे और उससे कई ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट उनके चेहरों पर मौजूद थी। ये हाथ बांधे मोदब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही उनके बीच से गुजरे, दुआ और सलाम और खुश आमदीद के अल्फाज से हमारा खैर मुकद्दम शुरू हो गया। उनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी और इनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को सरशार कर रही थी। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ थी। इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने साले के कान में सरगोशी की, यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तकबाल करें, लेकिन यहाँ मेरी ज़ाती वाकफियत तो नहीं है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर साले हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा कि वो कौन है। तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कितार के अख्ताम पे खड़ा एक वजी फरिश्ता जो अपने अंदाज से उन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारक हो। मैंने जवाब में शुक्रिया अदा किया ही था कि वो दोबारा बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि उसने ये बात मजाक में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि उस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ताहम उसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। एक फरिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कद आमद आईना था। मैंने उस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि उसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर पेंटिंग थी, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास ज़ेब-ए-तन किए खड़ा था। ये तस्वीर किसी भी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आईने के सामने कोई इंसान जिंदा खड़ा हुआ है।
आप अच्छा मजाक करते हैं, मगर पेंटिंग इससे ज़्यादा अच्छी करते हैं। मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया। पेंटर तो मुसव्विर अल मुसव्विर यानी मालिको जुल जलाल है, अलबत्ता मॉडल आप हैं। उसके बाद उसने साले को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमाकर दोबारा पेंटिंग की तरफ कर दिया। इस दफ़ा पेंटिंग में उस नौजवान के साथ साले भी नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी साले को देखता और कभी उस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में उन दोनों की मुतफ़िक़ा राय ये थी कि ये मैं ही था। मगर ये मैं तो नहीं, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। जवाब में साले ने ये मिसरा पढ़ दिया। ए जाने जहाँ, ये कोई तुम सा है कि तुम हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम अज़ कम ऐसा नहीं था। इस दफ़ा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया। आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए हैं। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में दूसरे इंसानों को नज़र आता था, बल्कि आज हर शख्स वैसा नज़र आएगा जैसा वो अपने मालिक को नज़र आता था। और मालिक की नज़र में इंसानों की सूरत गिरी उनके गोश्त पोस्ट पर नहीं, बल्कि उनके ईमान और इखलाक और आमाल की बुनियाद पर होती थी। आप उसे दुनिया में जैसे लगते थे, वैसा ही आज उसने आपको बना दिया है। वैसे ये आर्जी इंतज़ाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत उस वक्त सामने आएगी जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर होगा। सरे दस्त तो आप आगे जाएं, बहुत से दूसरे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम आगे की सिमत बढ़े थे। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अंदर दाखिल होते ही मुझे जिस तब्दीली का एहसास हुआ था वो क्या थी। मेरी चाल में बहुत एतमाद था। शायद ये आईने का असर था क्या? मुझे यकीन आने लगा था कि रब काबा ने मुझे सरफराज करके मेरे वक्त को हमेशा के लिए जगा दिया है। मेरी ज़िंदगी के शब रोज़ और उसमें पेश आने वाले मसाइल अब मेरे लिए ख्वाबो ख्याल हो चुके थे। पिछली दुनिया की महरूमियाँ, सब्र और मेहनतें कभी इस तरह भी रंग लाएंगी, मुझे उसका कतई अंदाज़ा नहीं था। कुरान करीम और अहादीस में अगली दुनिया का बहुत कुछ तारुफ पड़ा था, मगर आँख जो कुछ देख सकती, कान सुनते और हवास महसूस कर सकते हैं, वो अल्फाज से शऊर तक बहुत कम मुंतकिल होता है। आज जब ये सब हकाइक सामने हैं तो यकीन नहीं आता कि मुझे ये अंदाज़ा तो ज़िंदगी ही में हो चुका था कि आखिरत की बाजी में जीत जाऊंगा, मगर इस जीत का मतलब इतना शानदार होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें अभी पूरा अंदाज़ा नहीं हुआ है। साले पता नहीं किस तरह मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। उसके जुमले ने मुझे चौंका दिया। उसने अपनी बात जारी रखी। असल ज़िंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो तुम हशर के आरज़ी मरहले में हो। असल ज़िंदगी तो दर हकीकत जन्नत में शुरू होगी। उस वक्त खुदा का बदला देखना, उस वक्त खुदा को दाद देना। सरे दस्त तो आगे देखो हम कहाँ खड़े हैं। उसकी बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर चल रहा था। मैंने नज़र उठा कर देखा, हम उस वक्त एक वसी और अरीज़ और सरसब्ज़ और शादाब मैदान में थे। आसमान पर सूरज चमक रहा था, उसमें रोशनी थी पर धूप नहीं थी। आसमान कर कहीं बादल नहीं थे, मगर ज़मीन पर हर जगह साया था। ज़मीन सब्ज़ थी, शायद उसी के असर से आसमान नीलगों के बजाय सब्ज़ी माइल हो रहा था। मैदान के वस्त में एक फलक बोस पहाड़ था। मुहावरतन नहीं, हकीकतन फलक बोस, क्योंकि उसकी चोटी जहाँ से हम खड़े देख रहे थे, आसमान में प्योस लग रही थी। फिज़ा में हर तरफ भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। ये खुशबू हर एतबार से बिल्कुल नहीं, मगर इंतहाई मशहूर कुन थी। हमारी समात हमें उन नगमों का एहसास दिला रही थी जो कानों में रस खोलने वाली मौसीकी के साथ चार सू बिखरे हुए थे। मुझे ये लग रहा था कि ये खुशबू और ये मौसीकी मेरे नाक और कान के रास्ते से नहीं, बल्कि बराह रास्त मेरे असाब तक पहुँच रही है। उसकी तासीर में बहको आहंग और सुकून सुरूर के अनासिर इस खूबसूरत तनासुब से यकजा थे कि मुझे अपना वजूद तहलील होता महसूस हो रहा था। मैं एक जगह रुककर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके उस माहौल में गुम हो गया। साले ने मेरा इनेमाक देखकर कहा, इस पहाड़ का नाम मेराप है। आओ इसके गिर्द चक्कर लगाते, मैं साथ साथ तुम्हें यहाँ की सारी तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। मैं जवाब दिए बगैर सहरज़दा अंदाज में साले के साथ हो लिया। हमने दाएं तरफ से अपना सफ़र शुरू किया। हम कुछ दूर ही चले थे कि पहाड़ के एक हिस्से पर उम्मते आदम लिखा हुआ नजर आया। मैंने साले से पूछा, क्या यहाँ आदम अलैहिस्सलाम है? नहीं, सारे नबी पहाड़ के ऊपर बुलंद हिस्से पर मौजूद है। तुम देखोगे कि हर थोड़ी देर बाद इसी तरह किसी न किसी नबी और उसकी उम्मत का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। हर उम्मत के निजात याफ्ता लोग, तुम्हारी तरह के निजात याफ्ता लोग यहाँ आकर जमा होंगे। उसने जवाब दिया, क्या मुझे उम्मत मोहम्मदिया के कैंप में जाना होगा? उस पर मैंने इश्तियाक से पूछा। साले ने नफी में सर हिलाया और बोला,
उन मकामात पर निजात याफ्ता लोग खड़े होंगे और रोज़े महशर के इख्तिताम पर यहीं से जन्नत में जाएंगे। तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाना होगा, वहाँ सारे नबी और उनकी उम्मतों में से वो लोग जमा हैं जिन्होंने नबियों के इत्बा में लोगों पर हक की शहादत दी। ये लोग यहीं से इंसानों के बारे में खुदा का फैसला देखते रहेंगे। इसी जगह से उन्हें इंसानों पर गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। हर नामुराद शख्स जहन्नुम की तरफ और हर कामयाब शख्स पहाड़ के नीचे अपने अपने नबी के कैंप में आता जाएगा। फिर हर उम्मत गिरोह दर गिरोह यहीं से जन्नत में जाएगी। ये वो मकाम है जहाँ से हशर में होने वाले हर फैसले को बराह रास्त देखा जा सकता है। जन्नत और जहन्नुम भी यहाँ से नजर आती है। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और एक एक करके तमाम नबियों की उम्मत के मकामात से गुजरते जा रहे थे। उस वक्त तक हर जगह बहुत कम लोग थे। मैंने साले से कहा, शायद अभी तमाम लोग नहीं आए। उसने कहा, नहीं, ये बात नहीं। दीगर नबियों की उम्मत में से निजात याफ्ता लोग हैं ही बहुत कम। ज़्यादातर लोग बनी इसराइल में से और सबसे ज़्यादा उम्मत मोहम्मदिया में से। ये दोनों कैंप अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इस वक्त तक वहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन थोड़ी देर में हो जाएंगे। आओ अब ऊपर चलते हैं, इस पहाड़ का चक्कर तो बहुत तवील हो जाएगा। मुझे बुलंद मकामात पर चढ़ने का हमेशा से शौक रहा है, लेकिन शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब बुलंदी थी। ये बज़ाहिर बहुत बुलंद और आसमान तक ऊंची थी, मगर यहाँ से हम ज़मीन को इस तरह देख रहे थे जैसे चंद मंजिली ऊपर खड़े हों। नीचे से जो जगह एक चोटी लगती थी वो एक हमवार सतह मुर्तफा थी। ताहम उस हमवार ज़मीन पर थोड़े थोड़े फासले पर बुलंदो बाला किला नुमा तामीरात बनी हुई थी। ताहम उनके इर्द गिर्द कोई दीवार थी और ना उनमें दरवाजे मौजूद थे, इसलिए बाहर से भी अंदर का नज़ारा किया जा सकता था। यहाँ हर तरफ शाहाना अंदाज के खदमो हशम थे। आलीशान तख्त पर ताज पहने हुए इंतहाई बावकार हस्तियां बैठी हुई थी। उनके इर्द गिर्द इसी शान के लोग शाहाना नशिस्तों पर बराजमान थे। मैंने साले से उन बुलंद तामीरात के मुताल्लिक पूछा तो उसने कहा, ये मुख्तलिफ अम्बिया की आर्जी क़यामगाहें हैं। इन्हीं की बिना पर इस पहाड़ को इराब कहा जाता है। तुम तो जानते हो कि इराब का मतलब बुलंदियों का मजमुआ है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, तख्त पर बैठे हुए हजरात अम्बिया कराम हैं और उनके इर्द गिर्द बैठे लोग उनकी उम्मत के शोहदा और सिद्दीकीन हैं। सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्होंने नबियों की ज़िंदगी में उनका साथ दिया और शोहदा वो लोग हैं जिन्होंने अम्बिया के बाद उनकी दावत को आगे पहुंचाया। ये सब वो लोग थे जो दुनिया में खुदा के लिए जिए और उसी के लिए मरे। उसी के सिले में ये लोग आज इस इज्जत और सरफराजी से हमकिनार हुए हैं जिसका मुशाहिदा तुम इस वक्त कर रहे हो। क्या ये मुमकिन है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो सके? मैंने पूछा। सबसे मुलाकात का वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ से ज़रूर मिल सकते हैं, उसने जवाब दिया और फिर एक एक करके खुदा के जलीलुल कदर पैगंबरों से मेरी मुलाकात करवानी शुरू की। वो पैगंबर जो मेरे लिए अजमतों का निशान थे, मैं उनसे मिल रहा था। आदम, नूह, हूद, साले, इसहाक, याकूब, यूसुफ, शोएब, मूसा, हारून, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, ज़िक्रिया, यहया, ईसा और सबसे बढ़कर अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सबने गले लगाकर और मेरी पेशानी पर बोसा देकर मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मुबारकबाद दी। इन जलीलुल कदर हस्तियों से कुछ गुफ्तगू के बाद हम आगे रवाना हो गए, मगर मुझे दौरान गुफ्तगू ये एहसास हुआ था कि सब लोग एक नोयत के तफक्कुर में मुब्तला है। रास्ते में साले से मैंने उसकी वजह पूछी तो वो बोला, तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त हशर के मैदान में क्या क़यामत बरपा है। इस वक्त हर नबी परेशान है कि इंसानियत का क्या होगा। अल्लाह ताला के अजाब की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अम्बिया में से कोई भी नहीं चाहता कि उसकी उम्मत अजाब इलाही का सामना करे। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को माफ़ कर दे, मगर सरे दस्त इसका कोई इम्कान नहीं। ऐसी कोई दुआ की जा सकती है और ना इसकी इजाज़त है। लोग सैकड़ों बरस से खवारों ख़राब हो रहे हैं और सरदे दस्त हिसाब किताब शुरू होने का भी कोई इम्कान नहीं है। सैकड़ों बरस? क्या मतलब? हमें तो अंदर आए हुए बमुश्किल 1-2 घंटे गुजरे होंगे। मैंने चौंक कर ताज्जुब से कहा, ये तुम समझ रहे हो? आज का दिन कामयाब लोगों के लिए घंटों का है और बाहर मौजूद लोगों के लिए इंतहाई सख्ती और मुसीबत का एक बेहद तवील दिन है। बाहर सदियां गुजर गई हैं, मगर तुम अभी ये बात नहीं समझोगे, उसने वजाहत करते हुए जवाब दिया। मैं उसकी बात को हजम नहीं कर सका, मगर जाहिर है मैं जिस दुनिया में था वहाँ सब कुछ मुमकिन था और न जाने और कितनी ताज्जुब अंगेज बातें मेरे सामने आने वाली थीं। सहाबा कराम और महाजरीनों इंसार हल्का बनाए अदब एहतराम से बैठे थे। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन और आखिर की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शमाए रिसालत के उन परवानों के बीच रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाए तशरीफ़ फरमाते। बज़ाहिर हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं महसूस कर सकता था कि यहाँ भी इसी नौयत का तफक्कुर फैला हुआ था जिसे मैं पीछे देख आया था।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बारगाहे अहदीद में दुआ कर रहे हैं, हमें बैठकर इंतज़ार करना चाहिए। साले पिछली नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए बोला, हम पिछली नशिस्तों पे पराजमान हो गए। यहाँ से ये अंदाज़ा करना मुश्किल था कि आगे क्या हो रहा है। मैंने साले से दरियाफ्त किया, यह हिसाब किताब कब शुरू होगा? मुझे क्या मालूम, किसी को भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और नशिस्त की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि साले की आवाज़ मेरे कान में आई, अब्दुल्ला उठो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। उसकी आवाज़ पर मैं चौंक कर खड़ा हो गया। सामने देखा तो एक इंतहाई बावकार हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से मोहब्बत के आसार झलक रहे थे। इससे कबल के साले मजीद कुछ कहता, उन्होंने नरम लहजे में अपना तारुफ कराते हुए कहा, मरहबा अब्दुल्ला, मेरा नाम अबू बकर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं पुरजोश अंदाज में उनसे बगलगीर हो गया। मुआनके के बाद वो मुझे लोगों से ज़रा दूर लेकर एक नशिस्त पर जा बैठे। मैंने बैठते ही उनसे दरियाफ्त किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब मिल सकूँगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बारगाहे एज़नी में शुक्र व दुआ में मसरूफ़ हैं। तुम उनसे बाद में मिल सकते हो। उस वक्त बताने की अहम बात यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जनाब रिसालत माँ आपकी ये दुआ कबूल होगी है कि लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए। इस कबूलियत की घड़ी में तुमने भी एक दुआ की थी। तुम दोबारा हशर के मैदान में जाकर वहाँ का अहवाल देखना चाहते थे। तुम्हें इसकी इजाज़त मिल गई है। हिसाब किताब कुछ देर बाद शुरू होगा। तुम उस वक्त तक लोगों के अहवाल देख सकते हो। ये पैगाम देख कर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी के तासुरात जाहिर हुए, जिन्हें देखकर खलीफा रसूल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक वक्फे के बाद वो दोबारा गोया हुए, बाहर बहुत सख्त माहौल है। साले गरचे तुम्हारे साथ होगा, मगर फिर भी तुम ये पीते जाओ। ये मशरूब तुम्हें बाहर के आलाम से महफूज कर देगा। ये कहकर उन्होंने पास रखा सुनहरे रंग का चकमकाता हुआ एक गिलास मेरी सिमत बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर ये गिलास उनके हाथों से लिया और अपने होंठों से लगा लिया। गिलास होंठों से लगाते ही एक अजीब वाकया हुआ। मैं गरचे बिल्कुल प्यासा नहीं था और ना किसी तकलीफ और बेचैनी में था, मगर जो तस्कीन मुझे मिली वो शायद सदियों के किसी प्यासे को भी पानी का पहला घूंट पीने पर नहीं मिलती होगी। इस मशरूब का एक घूंट हलक से उतारते ही लज्जत, सैराबी, आसूदगी, मिठास और ठंडक के अल्फाज अपने ऐसे मफाहिम के साथ मुझ पर वाजे हुए जिसका तजर्बा मुझे तो क्या, किसी दूसरे इंसान को भी कभी नहीं होगा। उस मशरूब का एक एक कतरा मेरी जुबान से हलक हलक से नीचे सीने और सीने से मैदे तक उतरता रहा और मेरी रग रग को सैराबी और सरशारी की कैफियत से दो चार करता गया। मेरा दिल तो चाहा कि एक एक घूंट में पूरा गिलास पी जाऊं, मगर जिस हस्ती के सामने बैठा था उसका अदब उसमें माने हुआ। मैंने आहिस्तगी से सवाल किया, ये क्या चीज़ है? ये नई जिंदगी और नई दुनिया का पहला तारुफ है। ये जामे कौसर है। इसे पीने के बाद हशर में गर्मी और प्यास तुम्हें नहीं सताएगी। ये अल्फाज सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि मुझ पर इस मशरूब का ये गैर मामूली असर क्यों हुआ था। ये जन्नत की नहर कौसर का पानी था और बिलाशुबा इन तमाम खसाइस का हामिल था जिनका जिक्र मैं हमेशा सुनता रहा था। उस लम्हे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जन्नत की नेमतें क्या होंगी। पिछली दुनिया में खाने पीने की लज्जत दो चीज़ों में पोशीदा थी। एक ये कि इंसान को शदीद भूख और प्यास लगी और दूसरे उसे खाने पीने के लिए बहुत लजीज शय मिल जाए। मगर जन्नत की हर शय अपनी ज़ात में इंतहाई लजीज होने के साथ साथ इंसान को बग़ैर भूख और प्यास के वो लज्जत और तस्कीन भी फराहम करेगी जो सिर्फ एक इंतहाई भूखे और प्यासे शख्स को ही मिल सकती है। अब मुझे मालूम हो गया कि जन्नत में ना भूख होगी और ना प्यास, मगर इसके बावजूद इंसान जितना चाहेगा शौक से खाएगा और उसकी कोई सैरी ऐसी नहीं होगी जो उसे गिरानी और भारीपन में मुब्तला कर दे।